नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे थे कि युद्ध करिए। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। देखिए, अब अगर युद्ध नहीं करेगा अर्जुन तो बाद में उसकी सब निंदा करेंगे कि टाइम आया, जब अपनों के लिए खड़ा होने का टाइम आया, अपनी पत्नी के लिए खड़ा होने का टाइम आया तो उसने युद्ध नहीं किया तो उसका कितना अपयश होगा। उसी तरह से हमारे समाज में भी जब कोई सज्जन व्यक्ति, बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति अपना कार्य अच्छे से नहीं करता तो उसका बहुत ही अपयश फैलता है। और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। मृत्यु में तो हम मर जाते हैं और हमें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अपयश के समय हम जिंदा होते हैं और हमें बहुत बुरा लगता है। इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। आगे देखते हैं। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अब देखिए, और लोग तो अर्जुन की मनोदशा को नहीं समझ रहे हैं ना। वो तो क्या करेंगे, अरे डर गया, इतनी बड़ी सेना देखकर अर्जुन डर गया। वैसे तो अपने आप को महान धनुर्धारी समझता है, लेकिन इस चीज़ से वो डर गया। उसी तरह से हम जब जीवन में कठोर परिश्रम करने की बारी आती है, समस्याओं से लड़ने की बारी आती है, तो हम घबरा जाते हैं। जैसे अगर एक माँ है, उसकी बेटी का अगर किसी ने बुरा कर दिया, किसी घर वाले ने ही उसके साथ बदतमीजी कर दी, तो वो घबरा जाती है और सोचती, अरे मैं कैसे अपनी बेटी का पक्ष लूँ। अगर उन्होंने मुझे कुछ कह दिया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो मैं क्या करूँगी, कैसे जीऊँगी। तो उस समय उसे खड़े होने की आवश्यकता है, अपनी बेटी के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। तो इसी तरह से वरना उस माँ का अपयश होगा। जैसे अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम तो डर गई, राइट। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है, बताइए। अब ऐसे ही होता है, जब बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं तो उनके दोस्त भी उनको ऐसा बोलते हैं, अरे फेल हो गया। रिश्तेदार भी बोलते हैं, अरे फेल हो गया। उसी तरह श्री कृष्ण भी समझा रहे हैं कि तुम्हारे रिश्तेदार और सब ये बोलेंगे, अरे अर्जुन डर गया, बस इतनी ही शिक्षा ली थी उसने कि छोटे मोटे राज्य जीतने के लिए, इतने बड़े युद्ध के लिए उसने शिक्षा नहीं ली थी। तो इसलिए तुम युद्ध करो। तुम्हारे अंदर जो भय, दुख और अपनों के लिए जो स्नेह उमड़ रहा है, उसे कोई नहीं देखेगा, तुम्हारे सिर्फ डर को देखेंगे लोग। आगे देखते हैं। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। अब उन्होंने बताया कि तुम्हें अभी हमें भी ये आशंका हो सकती है कि शायद अर्जुना मरने से डर रहा है, क्योंकि युद्ध करना सबके बस की बात नहीं है, राइट। तो वो बोल रहे हैं कि अगर तुम मर भी गए तो तुम स्वर्ग में जाओगे, क्योंकि तुम अच्छे कार्य के लिए युद्ध कर रहे हो। अब ये जो आतंकवादी हैं, इनको यही तो समझाते हैं वो कि तुम्हें जन्नत मिलेगी, मार दो सारे जो गैर मुस्लिम लोग हैं, उन सबको मार दो, तुम्हें जन्नत मिलेगी, राइट। जबकि वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें गलत शिक्षा मिली है। तो यहाँ पे वो श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोल रहे हैं कि कुंती पुत्र, तुम अगर इस बात से डर रही हो कि तुम युद्ध में मर जाओगे तो तुम्हें तो वीर गति प्राप्त होगी, स्वर्ग मिलेगा, और तुम अगर जीत गए तो पृथ्वी का साम्राज्य का भोग मिलेगा। तुम्हारी तो ऐसे भी मौज है, वैसे भी मौज है, तो तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। देखिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए ना एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। जैसे मैंने भी अपने जीवन में दृढ़ संकल्प लिया है, तो मैंने तुलसी की माला धारण की है।
ताकि मुझे हर वक्त ये याद रहे कि मैंने एक दृढ़ संकल्प ले लिया है। क्योंकि जब तक आपका संकल्प छोटा रहेगा या कमज़ोर रहेगा तो आप उस रास्ते पे नहीं चल पाएंगे, नहीं। तो आपको दृढ़ संकल्प लेना होगा, बहुत मजबूत, उसे हर रोज़ याद करना होगा आपको, और फिर युद्ध करना होगा, और फिर आपकी विजय ही विजय होगी, राइट। तुम सुख तथा दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार करके बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब उसने बोल दिया है, श्री कृष्ण ने कह रहे हैं कि तुम युद्ध करते वक्त ना दुख सुख, लाभ हानि, विजय पराजय की जो चिंता है उसे छोड़ दो और सिर्फ तुम युद्ध करो। ऐसे हमें अपनी लाइफ में करना चाहिए। देखिए, पराजय, दुख आना, सुख आना, ये सब तो होगा ही ना। अगर हम इसकी चिंता में अपना कार्य करना छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली फिर दुख ही दुख होगा, सुख आएगा भी नहीं, राइट। तो इसलिए हमें निष्काम होकर बिना किसी चिंता के अपने कार्य में रत रहना चाहिए, जिससे हमें आनंद की अनुभूति होगी। अगर आप सोच विचार करके हर कार्य को करोगे, अरे इसमें मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, इसमें मेरा फ़ायदा तो नहीं है, इसकी मैं सेवा करूँ या ना करूँ, इसकी मैं मदद करूँ या ना करूँ, अगर आप हर वक्त यही सोचेंगे तो फिर आप जीवन को जी नहीं पाएंगे, आप सुखी से जीवन नहीं जी पाएंगे। तो इसलिए निष्काम, बिना किसी भावना के आप उस कार्य को करिए, अपना कर्तव्य समझ के करिए। ये नहीं सोचिए कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। आपका कर्तव्य है, आपको करना है, और डेफिनेटली आपको उससे लाभ होगा। अगर आप जैसे खाना खाते हैं तो आपकी भूख तो मिटेगी ना, राइट। अब ये थोड़ी ना सोच के अरे मैंने ये खाना खा लिया, क्या पता इससे मेरी भूख मिटे ना मिटे, ऐसे तो नहीं सोचते ना आप खाना खाते हो, आपकी भूख मिटती है, आपको पता है, बस आप काम करते जाइए, आप उसका आपको अच्छा ही फल मिलेगा, राइट। तो वही श्री कृष्ण जी उसको समझा रहे हैं कि तुम्हें पाप नहीं लगेगा युद्ध करने से, तो तुम युद्ध करो। यहाँ मैंने सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बताता हूँ, उसे सुनो। हे पृथ्वीपुत्र, तुम यदि ऐसा ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। देखिए, जब हम नौकरी पे जाते हैं, राइट, तो वहाँ हम किसी को अपना नहीं समझते, राइट। हमने नौकरी की, हम वापस आ गए, किसी ने कुछ कहा भी तो चलो भाड़ में जाओ, मेरा क्या सगा लगता है, हम ऐसा बोल देते हैं। तो हमें हमेशा यही सोचना है कि मेरा इस जगत में कुछ नहीं है, मैं इस जगत में सिर्फ काम करने आया हूँ, जिससे मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, इन दुखों से दूर होना है। बस आपका यही कार्य है, और वही आप करते जाओगे। और जिसको दोबारा जन्म लेना है इस दुनिया में, वो यही सोचे कि अगले जन्म में मुझे खाने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो मुझे अन्न का दान करना है, कपड़ों की नहीं होनी चाहिए तो कपड़ों का दान करना है, धन की नहीं होनी चाहिए मुझे धन का दान देना है, राइट। ऐसे सोच के आप काम करिए, फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, राइट। उसी तरह जैसे मोक्ष पाना है, उसे इस दुनिया में वापस नहीं आना है, वो निष्काम का कर्म करे कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं इस जगत से, मैं बस आया हूँ, मुझे काम मिला है, मैं काम करूँगा और मैं चला जाऊँगा, बस यही सोचना है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे नहीं मुझे तो इस दुनिया में रहना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, फिर आपको शांति नहीं मिल सकती है। अब वो अर्जुन यही सोच रहा है, अगर मैंने युद्ध कर दिया, मैंने अपनों को मार दिया, फिर दुनिया वाले मुझे क्या बोलेंगे, एक पृथ्वी के टुकड़े के लिए तुमने इतने लोगों को मार दिया, फिर वो ये सोचने लग जाएगा। उसे ये नहीं सोचना है, उसे ये सोचना है कि मेरा जो काम है युद्ध करना है, मैं एक योद्धा हूँ, मुझे युद्ध करना है, चाहे वो किसी के साथ करना हो, उसे सिर्फ यही सोचना है। निष्काम कर्म करना है, निष्काम कर्म, उसके फ़ायदा नुकसान किस लिए कर रहा हूँ कुछ नहीं सोचना, उसका कर्तव्य है, उसे करना है, बस बात ख़त्म। अब एक माँ है, अपने बच्चे को पालती है, क्यों पालती है? क्योंकि उसका कर्तव्य है वो पालने का। अब ये अगर वो ये सोचे बड़ा हो कि मेरी सेवा करेगा या नहीं करेगा,
तो क्या वो अपना काम कर पाएगी सुखपूर्वक? नहीं ना। इसी तरह से हम वो बिना निष्काम सोचे, बिना कुछ उसके बारे में सोचे अपना कर्म करती रहती है, अपने बच्चे को पालती रहती है बड़े प्यार से। उसी तरह से अर्जुन को भी बिना कुछ सोचे अपना काम करते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, वो किसी भी बंधन में नहीं जुड़ेगा। हम्म? जैसे माँ अपने बच्चे को पाल रही है, राइट, बिना सोचे कि ये मुझे आगे सेवा करेगा नहीं करेगा, तो वो बंधन में नहीं पड़ेगी उसके। उसका काम है इसलिए वो कर रही है, बस बात खत्म। लेकिन अगर वो मोह में पड़ जाए, मैं इसकी बहुत सेवा करूँगी, मैं इससे बहुत प्यार करूँगी, मैं इससे बहुत अच्छे से पालूँगी ताकि मुझे आगे मेरी सेवा करे, अगर उसने नहीं की तो वो तो बंधन में फंस गई कि मैंने तो देखो बचपन में से इतने अच्छे से पाला था, अभी मेरी सेवा भी नहीं कर रहा, तो वो बंधन में पड़ गई और उसे फिर दुख होगा, राइट। तो ऐसे बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे अगर तुम बिना सोचे, बिना उसका फल सोचे तुम निष्काम कर्म करोगे। जब हम किसी कार्य का फल के बारे में ना सोचते हुए कोई कार्य करते हैं तो उसे निष्काम कर्म बोलते हैं। देखिए, हम काम करने से नहीं दूर रह सकते हैं, हमें काम तो करना ही पड़ेगा, राइट। चाहे फिर हम उसका फल सोच के उस काम को कर लें या बिना सोचे कर लें, फ़ायदा किस में है? बिना फल की चिंता करे हुए कर्म करते रहना, उसमें है आनंद ही आनंद। अगर फल की चिंता करके काम करेंगे तो ना हमें काम करते वक्त सुख मिलेगा, ना उसके बाद में सुख मिलेगा। फिर हम ये सोचेंगे, अरे कम फल मिला, मुझे तो ज़्यादा मिलना चाहिए था। इसलिए कर्म को बिना फल की चिंता के आप करें और उसमें फिर आप आनंद ही आनंद आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।